जो लोग लाइफ में कुछ नहीं कर सकते वो सिर्फ दूसरों को दोष देते हैं या दूसरों को कोसते रहते हैं कि उसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाई, उसके कारण मैं यहाँ पे नहीं पहुंच पाया। मतलब जो दोष देने वाले लोग हैं वो तो भगवान को भी नहीं बख्शते। कि एक गार्डन था, उसके बाहर एक भिखारी बैठा करता था और वहां पे हर रोज एक इंसान अपने कुत्ते के साथ में आता था और पूरे गार्डन का चक्कर लगाता था, और वो गार्डन का चक्कर लगाने के बाद अपने कुत्ते को नारियल पानी, आइसक्रीम, ऐसा हर रोज कुछ ना कुछ अलग देता था। और ये देख के वो जो भिखारी था वो ऊपर वाले को कोसता था कि तूने मुझे कुत्ता क्यों नहीं बनाया। अरे भाई, तेरे पास इंसानी शरीर है, तेरे पास सोचने की क्षमता है, काम करने की क्षमता है, तो उससे भी ज्यादा अच्छी लाइफ अपनी बना सकता है अगर तू चाहे तो। और वैसे भी कहा जाता है ना कि इंसान जो है उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास क्या है, लेकिन दूसरों के पास क्या है उससे उसको बड़ी तकलीफ होती है। वैसे भी गुजराती में एक कहावत है कि दूसरों के बड़े घर देखकर अपना जो झोपड़ा है उसको गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि अपने पास जो झोपड़ा है वो सोने का है। तो मैं प्रगति प्रजापति लेके आई हूँ ऐसे 5 पॉइंट जो आलसी लोगों की निशानी है। अगर ये 5 पॉइंट आपने समझ ली है और ये 5 बहाने आपने बनाने बंद कर दिए तो सफलता आपके कदम चूमेंगे। सबसे पहला बहाना कि मुझे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिला, वरना आज मैं इस मुकाम पर होता। अगर मेरा एजुकेशन अच्छा होता तो मैं अच्छी सैलरी वाली जॉब कर रहा होता। ये सिर्फ एक बहाना है, वरना जिसको काम करना है, जिसको सक्सेस अचीव करनी है, उसको एजुकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। हेनरी फोर्ड जो 8वीं कक्षा तक ही पढ़े थे, लेकिन आज फोर्ड कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी उन्होंने एस्टेब्लिश कर दी। मतलब ये सफलता उनको मिली अपने काम के प्रति जुनून और लगाव के कारण। वो भी गरीब फैमिली से बिलोंग करते, तो उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कैसे किया? क्योंकि जब वो छोटे थे तो मार्केट में कार तो घूमती थी, लेकिन वो कार इतनी महंगी हुआ करती थी कि जो अमीर इंसान है उसको भी खरीदने के पहले सोचना पड़ता था। तो उन्होंने तभी से माइंड में एक थॉट डाला था कि मैं ऐसी कार बनाऊंगा जो आम इंसान भी परचेस कर सके और अपने सपने पूरे कर सके। तो उसी के साथ में जब वो बड़े हुए तो उन्होंने जॉब चालू की और जॉब के साथ में अपने एक्सपेरिमेंट भी करने चालू रखे। और जो एक्सपेरिमेंट करते थे उसमें क्या होता था कि उनकी जो सैलरी थी वो पूरी की पूरी खत्म हो जाती, तो खुद के खर्चे के लिए कोई सैलरी नहीं बची थी। तो उन्होंने पार्ट टाइम दूसरी जॉब करना चालू किया, जिसकी वजह से उनके एक्सपेरिमेंट वो अच्छे से कर सके। और फाइनली 1896 में उन्होंने अपनी फर्स्ट कार बनाई। उसके बाद उन्होंने अपनी पहली कंपनी की स्थापना की, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो कंपनी उन्हें बंद करनी पड़ी। फिर दूसरी कंपनी अपने फ्रेंड के साथ में पार्टनरशिप में उन्होंने चालू की, लेकिन अपने आपसी मनमुटाव के कारण वो भी उन्हें बंद करनी पड़ी। फिर फाइनली तीसरी कंपनी उन्होंने एस्टैब्लिश की, फोर्ड नाम की, जो फाइनली उनको सक्सेस दिलाई। और आज वन ऑफ द बेस्ट कार के साथ में फोर्ड कंपनी का नाम लिया जाता है। मतलब एजुकेशन की वजह से इंसान सफल नहीं बनता, सिर्फ अपने काम के प्रति जो जुनून और लगाव होता है उसके कारण इंसान सफल बनता है। ये प्रूव करके दिखाया हेनरी फोर्ड ने। दूसरा बहाना है कि मेरे पास तो एक छोटी जॉब है तो मैं कैसे ज्यादा बड़े सपने देख सकता हूँ और एक सक्सेस अचीव कर सकता हूँ। ये सिर्फ एक कॉमन बहाना है जिसको सक्सेस नहीं चाहिए, वरना एक छोटी जॉब से लेके आप अंबानी एम्पायरमेंट भी खड़ा कर सकते हो। और इसका ग्रेट एग्जांपल है धीरूभाई अंबानी। वो भी सामान्य फैमिली में से बिलोंग करते थे और 10वीं की पढ़ाई के बाद वो पकोड़े बेचने का काम भी किया करते थे। फिर जब वो 16 साल के हुए तब वो यमन में जाके पेट्रोल पंप में भी काम किया था उन्होंने। लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये मेरी छोटी जॉब है तो मैं इतने लगाव और मेहनत से क्यों करूं, जब बड़ी जॉब होगी तो पूरे मेहनत से करूंगा। लेकिन जब भी वो कोई भी काम करते थे वो पूरे दिल से और लगाव के साथ नहीं करते थे। और एक समय ऐसा भी था कि उनके पूरे महीने का सैलरी था 300 रुपये। फिर भी आज बहुत बड़े बिजनेस टाइकून के साथ में उनका नाम लिया जाता है और उसी के साथ में भारत को भी क्षेत्र में एक अलग ही क्रांति उन्होंने दिलाई। और उनकी एक सोच थी कि जो भी करना है वो बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे की सोचो, जिसकी वजह से आज वो सफल हुए। और आज आप देखने जाओ तो ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि आप क्या काम करते हो, काम कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आप काम के प्रति जो लगाव है और आपकी जो मेहनत है उसकी वजह से इंसान सफल बनता है। तीसरा बहाना है कि 5-6 बार अभी फेल हो गए तो और कितनी बार फेल्यूर फेस करने की ताकत रहेगी। ये भी एक कॉमन बहाना है कि अगर हम 5-6 बार अगर फेल हो जाते तो उसके बाद ट्राई करने की भी हिम्मत नहीं रहती कि इतनी बार फेल्यूर फेस किया तो अभी कितनी बार मुंह की खाएंगे और फेल्यूर फेस करेंगे, हिम्मत ही नहीं रहती है। तो गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे और व्हाइट हाउस तक का सफर के आसान रहा होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अब्राहम लिंकन की। गरीबी इतनी कि घर के लिए दर दर ठोकरें खानी पड़ती थी और पढ़ाई के लिए भी लोगों से किताब लेनी पड़ती थी। फिर जब वो 9 साल के थे तो उनकी माँ का देहांत हो जाता है। फिर जैसे तैसे छोटी मोटी जॉब करके अपना गुजारा चलाया करते थे। फिर 21 साल की उम्र में पापा से जुदा हो जाते हैं। फिर 23 साल की जब उम्र होती है तो तब वो जॉब से निकाले जाते हैं। फिर जैसे तैसे करके हिम्मत जुटाकर उन्होंने बिजनेस चालू किया।
1 साल में वो भी फेल हो जाता है। फिर आगे जाता है तो 26 साल की उम्र में उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उसकी डेथ हो जाती है। मतलब इतना सारा फेल्यूर फेस करने के बाद टूट जाते हैं, इतना डिप्रेशन आ जाता है कि वो पूरे डिप्रेस हो जाता है। फिर जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर 34 की एज में वो चुनाव लड़ते हैं, तो इसमें भी वो फेल हो जाते हैं। ऐसे करते करते लगातार 15 बार असफलता फेस करने के बाद 51 की उम्र में वो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बनते हैं। तो क्या ये सफर आसान रहा है? इतनी सारी असफलताएं देखने के बाद भी वो हिम्मत नहीं हारे, जुड़े रहे। तो ये जो सफलता है वो कई सालों की मेहनत और संघर्ष मांग लेती है। तो ना मानो तो हार, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। चौथा बहाना है कि मेरी उम्र ज्यादा है। ये भी सिर्फ एक बहाना है और ये कॉमन लोगों की सोच है कि उम्र ज्यादा होने के बाद रिटायर होना चाहिए। वक्त जिसको सच में सक्सेस चाहिए उसको उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। वरना लोग क्या कहते हैं कि अभी जो काम करना था वो तो कर लिया, लेकिन अभी 50 के बाद मुझे सिर्फ आराम करना है, कोई काम नहीं करना है। इसको गलत प्रूव करते हैं कर्नल सैंडर्स। जी हाँ, वो भी गरीब फैमिली में बिलोंग करते थे। उसके बाद उन्होंने अपना गुजारा चलाने के लिए छोटे मोटे काम जैसे कि खेती है, रेल में है, इंश्योरेंस एजेंट का, ये सब काम करने के बाद उन्होंने चिकन के पकवान बनाकर लोगों को फ्री में रोड पे बेचने का काम शुरू किया। उसके बाद उन्होंने केंटुकी नाम की एक रेस्टोरेंट ओपन की, लेकिन वो थोड़े टाइम तक चली, उसके बाद वो भी बंद करनी पड़ी। उसके बाद 60 की उम्र के बाद उनको ऐसा सोच आया कि अलग अलग रेस्टोरेंट में अपनी जो रेसिपी है वो लोगों को मैं शेयर करता हूँ और उससे मैं मुनाफा कमाता हूँ। फिर उसके बाद अपनी जो रेसिपी है वो लोगों को दिखाते दिखाते 1009 रेस्टोरेंट में उनको रिजेक्ट किया। उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि एक छोटे छोटे आउटलेट से उनका जो चिकन की रेसिपी है वो बेचने का मैं शुरू करता हूँ। उसके बाद फाइनली 60 की उम्र के बाद उनको ये छोटे छोटे आउटलेट में सक्सेस मिली। मतलब आज पूरी दुनिया में 25,000 से भी ज्यादा KFC के आउटलेट है और वो सारे आउटलेट सिर्फ कर्नल की फोटो से पहचाने जाते हैं। तो सोचिए, अगर उन्होंने ये जो KFC के जो चिकन के पकवान है वो अगर हमें डिलीवर ना किए होते तो क्या आज हम KFC से टेस्ट से वाकिफ होते? बिल्कुल नहीं होते। मतलब उन्होंने 60 के बाद भी काम करना चालू रखा, जिसकी वजह से वो सफल हुए। पांचवा बहाना है कि मैं तो फिजिकली डिसेबल हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर छोटी मोटी डिसेबिलिटी आपको कमजोर बनाती है तो जान लो ये स्टोरी। स्टीफन हॉकिंस, जो ना बोल पाते थे ना उनका शरीर का एक भी अंग काम करता था, फिर भी आज ग्रेट साइंटिस्टों में उनका नाम लिया जाता है। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया के मिस्टर निक, जो आज ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकरों में उनका नाम लिया जाता है, और वो जन्म से ही ना ही उनके पैर थे ना ही उनके हाथ थे, फिर भी 7 से ज्यादा सिटी में उनके मोटिवेशनल सेमिनार होते हैं। उनकी एक सोच है कि कामयाब ना होने के तो हजारों रीजन है, लेकिन वो हजारों रीजन में से सिर्फ एक रीजन ऐसा ढूंढिए जो आपको सफल बनाए और सफलता को आपकी कदमों में लाके रख दे। मतलब लकीरों पे भरोसा करने वाले लोग बैठे रह जाते हैं और मेहनत करने वाले लोग बाजी मार जाते हैं। तो ये जितनी भी 5 स्टोरी हमने देखी, तो ये पांचों के 5 लोग थे ना ही कितने अमीर थे और ना ही इतना अच्छा एजुकेशन इनके पास में था, फिर भी ये लोग सफल कैसे हुए? तो इनकी सफलता के पीछे रहस्य है जज्बा। मतलब काम करने का जज्बा, मेहनत करने का, सपने देखने की ताकत और गिर के फिर से खड़े होने की ताकत, जिनकी वजह से ये लोग सफल हुए। तो आज कहीं ना कहीं आप देखने जाओ तो हमारे पास इतनी सारी फैसिलिटी है, इतनी सारी सुविधा है, तो फिर हमें कहाँ पे क्या चुनौती आ रही जिसकी वजह से हम सफल नहीं हो सकते? कमेंट में जरूर बताना।